नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार स्टेट हाईवे अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, इस अधिनियम का उद्देश्य बिहार को अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना है। सही है। स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त करने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर 2 लेन अनिवार्य होगी। ये भी सही है। हाईवे के दोनों ओर नो कंस्ट्रक्शन जोन का कोई प्रभाव नहीं रखा गया है ताकि स्थानीय व्यापार बढ़ सके। ये गलत है क्योंकि हाईवे के 15 मीटर के डिस्टेंस में नो कंस्ट्रक्शन जोन रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण के किसान विजय गिरी द्वारा स्थापित बीज बैंक सीड बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, यह संकर बीजों के व्यावसायिक वितरण का भारत का सबसे बड़ा मॉडल है। गलत है। दूसरा है, इस बैंक में बीज निःशुल्क प्राप्त होते हैं लेकिन फसल कटने के बाद 1.25 या 1.5 गुना बीज वापस बैंक में जमा करना होता है। सही है। यह मरचा धान जैसे दुर्लभ प्रजाति के इन सीटू संवर्धन को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी होगा। 2 और 3 सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार के सैटेलाइट टाउनशिप मेगा प्रोजेक्ट के तहत चयनित शहरों और उनके विकास फोकस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को विचार करिए और सही को सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। 3 नंबर का पहला है, भागलपुर सिल्क उद्योग और उच्च शिक्षा। सही है। दरभंगा मखाना प्रसंस्करण और एविएशन ये भी सही है। दरभंगा मखाना प्रसंस्करण और एविएशन ये सही है। सीतामढ़ी रामायण सर्किट और धार्मिक पर्यटन ये भी सही है। सहरसा लीची निर्यात और व्यापारिक हब गलत है क्योंकि सहरसा नहीं होगा, ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। तो केवल 3 सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सत्य होगा, इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं, बेरोजगारों और कलाकारों को इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता के माध्यम से करियर संवर्धन सहायता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.13% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया है, जो 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। सही है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की मतदान प्रतिशत 71.78% जबकि महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 69.2 रहा है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पुरुष का रहा है 62.92% और महिला का रहा है 71.78%। तो सत्य पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम में संबंधित पार्टी और प्राप्त सीटों को मिलान करना है। ये पार्टी और सीट है। चलिए पहले देखते हैं। लोजपा रामविलास पासवान, इनको मिला है 19 सीट और बहुजन समाज पार्टी को मिला है 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला है 4 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को मिला है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में कुल 65.6 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है। सही है। इस विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की मतदाता संख्या जनवरी 2025 के करीब 7.9 करोड़ से घटकर अब लगभग 7.24 करोड़ रह गई है। ये भी सही है। तो कोई गलत नहीं है, ना तो वो ना ही दो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत बिहार सरकार किसानों को कितनी अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो ये 3,000 का करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का विशिष्ट हिस्सा कितना है? तो ये हो जाएगा 9.95%। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है इसमें। पहला देखते हैं, इसे 2006 में पायलट के रूप में प्रारंभ किया गया था। सही है। यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त एवं स्वायत्त समिति है जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। ये भी सही है। यह 11.03 लाख SHG के माध्यम से बिहार के सभी 534 ब्लॉकों को विस्तारित है। भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के त्रय थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, वित्तीय समावेशन नहीं है, बाकी तकनीकी परंपरा ठोस परिणाम ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में आयोजित बिहार दिवस और निवेश मंच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं, इस वैश्विक मंच का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित भारतीय दूतावास में किया गया। सही है। इस आयोजन का मुख्य थीम हेरिटेज ग्रो एंड ग्लोबल पार्टनरशिप था। ये भी सही है। इसके तहत दक्षिण पूर्वी एशिया में बिहार के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बिहार फाउंडेशन के इंडोनेशिया चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया गया। ये भी सही है। इस सम्मेलन में बिहार विधानसभा परिषद के मुख्य सचिव ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर उद्योगपति को संबोधित किया है। ये गलत है। और इसने पूछा है असत्य कथन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी बिहार में अकुशल श्रमिक की नई न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? तो 428 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषि परिदृश्य में चर्चा में रहे आशा मॉडल का मुख्य संबंध किससे है? तो ये है बिहार की पारंपरिक आहार पाइन सिंचाई प्रणाली से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पर्यावरण संबंधी पहलों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें, बिहार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय गेजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार जारी किया है। सही है। इस एटलस में 550 नदियाँ, 4500 आर्द्रभूमि एवं 1.06 लाख से अधिक तालाब झील दर्ज है। ये भी सही है। बिहार के प्रत्येक तालाब को विशिष्ट पहचान संख्या UID दी जाएगी। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक गौरव को पुनर्जीवित करने वाले हालिया उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें, बिहार के मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किए गए उत्खनन में लगभग 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है। इस स्थल में मौर्यकालीन और गुप्तकालीन पुरातात्विक सामग्री मिले हैं। ये भी सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका है दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों के प्रत्येक शहरी और ग्रामीण घर तक गंगा जल को शुद्ध कर पाइपलाइन से पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का भारत के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। नेक्स्ट है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। आगे देखते हैं। बिहार में बांधों और जलाशयों के डिजिटल कायाकल्प तथा इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दिए गए निम्नलिखित ऐतिहासिक जलाशय और उनके संबंधित जिलों का कौन सा मिलान सही है?
और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। खड़गपुर झील है मुंगेर, फुलरिया बांध है नवादा और कुंड घाट बांध जमुई, चंदन बांध बांका। 1, 2, 3, 4 सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा अपशिष्ट कचरा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अपनाए जा रहे 6R सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा आर शामिल नहीं है? इसे बताना है कौन सा शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें। पहला है रिड्यूस उपयोग कम करना, ये है रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनर्चक्रण करना, रीथिंक पुनर्विचार करना और रिकवर है पुनर्प्राप्ति या पुनरुद्धार और रिपेयर है मरम्मत करना। ये सब है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं है जो नहीं शामिल है, सब शामिल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है। बिहार की प्रथम महिला फील्ड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जा रहा शिव सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? शिव सर्किट में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, पटनेश्वर नाथ धाम जमुई ये शामिल नहीं है। बाकी बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर शामिल है, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर शामिल है, अशोक धाम मंदिर लखीसराय ये भी शामिल है। इसने पूछा शामिल नहीं है तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस विशेष इकाई का गठन किया गया है? तो ये किया गया है CALA का। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान देश भर में कितना रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे गोकुल जलाशय का संबंध किस जिले से संबंधित है? तो गोकुल जलाशय है बक्सर से संबंधित। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा BOT टोल मॉडल पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 31 NH 31 और NH 231 के किस खंड के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है खगड़िया पूर्णिया खंड को, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में वर्ष 2024-25 के फसल क्षेत्र वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का मिलान करना है, सही कथन चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, अनाज फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दलहन, तिलहन, रेशेदार फसल एवं ईख के संयुक्त क्षेत्रफल से 8 गुना से अधिक है। सही है। तिलहन एवं रेशेदार फसलों का संयुक्त क्षेत्रफल ईख के क्षेत्रफल से कम है। ये भी सही है। दलहन फसलों का क्षेत्रफल तिलहन एवं रेशेदार फसलों के संयुक्त क्षेत्रफल से 3 गुने के बराबर है। तो ये बात गलत है। इस प्रकार सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र के स्नातक UG और स्नातकोत्तर PG में नामांकन परीक्षा का रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगी? तो ये हो जाएगा समर्थ पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार करों के हस्तांतरण में बिहार का हिस्सेदारी है दूसरा सबसे अधिक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बॉल सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई है? तो ये कीजिए कंबोडिया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, दरभंगा के मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही है। रोहतास के किसान नकुल सिंह को खीर मोहन धान के लिए प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड मिला है। ये भी सही है। सही है ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाण के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है? तो ये हो रहा है कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया फेलो के चयन और मार्गदर्शन के लिए शैक्षण और प्रशिक्षण भागीदार के रूप में कार्य करता है। सही है। यह फेलोशिप 2 वर्ष 24 महीने की निश्चित अवधि के लिए तैयार की गई है।
ये भी सही है। यह योजना पूरे भारत के स्नातकों उम्मीदवारों के लिए खुली है ताकि राज्य के प्रशासन के लिए एक विविध और प्रतिस्पर्धा प्रतिभा पूल सुनिश्चित हो, ये गलत है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत अधिकतम मासिक मानदेय 1.5 लाख है जो मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात फेलो को प्रदान किया जाएगा। ये सही है। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान RIO को अपग्रेड करने के लिए 120 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की है? तो ये जारी की है इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान IGMS पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। अपने जिले को पूरी तरह से डिजिटल या पेपरलेस बनाने वाला पहला जिला मधुबनी बना है। सही है। यह बदलाव बिहार सरकार के ई-ऑफिस मिशन के तहत किया गया है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 और कथन 2। ठीक है। पहले देखते हैं। जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सही है। वह आशा कार्यकर्ता और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करती है। ये गलत है। सिर्फ एक सही है, तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार की पहली महिला पिंक बस चालक कौन बनी है? तो ये बनी है रागिनी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला है, इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 112 को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 112 नहीं 113 होगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए और 1 व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। तो इस साल पद्मश्री के लिए किसी को नहीं चुना गया है। सॉरी, पद्मश्री के लिए 3 व्यक्ति को पद्मश्री और 1 भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी NRI, POI और OCI को भी दी जाती है। ये सही है। तो इसने पूछा सही, तो केवल 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस जिले में एक नए औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है गया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तत्कालिक योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 का GSDP वृद्धि दर डैश पहुंच गई है? तो पहुंच गई है 13.09% पहुंच गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। NFHS 6 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहले देखते हैं। बिहार में कुल प्रजनन दर घटकर 2.7 हो गया है। ये सही है। बिहार में NFHS 5 की तुलना में 60 साल से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि हुई है। सही है। इसके अनुसार बिहार में सार्वजनिक स्थानों में संस्थागत प्रसव शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हुई है। ये भी सही है। इसे सभी सही है। 1, 2, 3 तीनों होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें भी सत्य कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, पटना ने सफाई मित्र सुरक्षा के मापदंडों पर देश भर में 65 शहरों में 12वां स्थान प्राप्त किया है। ये गलत है। देखिए, विशेष रैंकिंग जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे बेस्ट सिटी तिरुपति है और पटना को कोई भी रैंक नहीं मिला है। ठीक है। दूसरा है, गंगा किनारे बसे प्रमुख शहरों में पटना ने 4था स्थान प्राप्त किया है। ये सही है। इसमें शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन 2 और 3 सही है, इसका एक गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। घोघाबिल झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखिए, यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। सही है। इससे नवंबर 2025 में भारत का 94वां
रामसर स्थल घोषित किया गया है, सही है। यह झील गंगा और कोसी नदियों के बीच ट्रांस गंगा मैदान में फैली है, ये गलत है। सही पूछा है तो 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए बिहार के 5 जिलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन से जिले इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल दरभंगा नहीं है, बाकी पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? ये कक्षा 9 से 12। चलिए इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।